मेरा नाम मोनाली है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरा देवर सौरभ। मेरे पति के जॉब की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते हैं। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरी सास का फोन आया और कहने लगी कि मोनाली, कुछ दिनों के लिए सौरभ किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो कुछ दिन रुकेगा। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वो तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर सौरभ खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी, मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करते हो? ये भी तो तुम्हारा ही घर है सौरभ। सौरभ दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं उसे देखते ही रह गई और फिर मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। सौरभ ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है। नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और फिर सौरभ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे सौरभ की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया। प्लीज़ मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हॉल में से सौरभ को देखा। तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झिझकते हुए उसे आवाज़ लगाई। उसने टॉवल लिया। फिर मैं तेज़ कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से सौरभ मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है। क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी, मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद सौरभ अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान सौरभ की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। सौरभ भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा सौरभ के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 1 बजने तक इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वो अपने फ़ोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फ़ोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने झट से अपने फ़ोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी, आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है? और तुम अभी तक, इतनी रात हो गई, सोए नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और आप क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई। तभी वो कहने लगा, भाभी, ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं सौरभ के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी उसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उसके फ़ोन पर नज़र डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। और ये देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उसके फ़ोन में मूवी देखने लगी। सौरभ को पता चल चुका था
कि मैं चुपके चुपके से उसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी, क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं तो। सौरभ बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने सौरभ की ओर देखा तक नहीं था, तभी उसने अचानक से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी, देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी, क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ, पसंद तो बहुत है। तभी वो बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मज़ा आता है। फिर सौरभ ने कहा, ऐसे करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं। और उसने उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी सौरभ कहने लगा, चलो, फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक सौरभ ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैंने उसका हाथ छुड़ाना चाहा। सौरभ ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मैं किचन में दूध का ग्लास लेकर वापस सौरभ के कमरे में आ गई और हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का ग्लास जैसे ही मैं उसको पकड़ाने लगी, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर सौरभ मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूँ। इधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। मैंने जैसे ही टीवी तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, सौरभ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, सौरभ प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। सौरभ कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाँ, माँ ने भी तो कहा है ना मेरा ध्यान रखने को, और ये भी तो बोला है कि सौरभ जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो वो कहने लगा, मैंने ही माँ को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी है, इसलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आप मुझे हमेशा एक अलग ही नज़र से देखती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी है, और प्यार में सब जायज़ होता है। और अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरी गलत फहमी थी। बोलिए, क्या जा सकती हैं आप बाहर इस कमरे से? मैं आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती है तो यही रुकिए, और नहीं तो यहाँ से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी, ये कैसी दुविधा है। सौरभ जो कुछ भी कह रहा है वो तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया, वो कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। क्या मुझे इन कमज़ोर पलों में कमज़ोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में मैं हार गई और फिर मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सौरभ मेरे सामने ही खड़ा था, मेरा इंतज़ार करते हुए।
वो मेरे फैसले का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर सौरभ से लिपट गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते देखते एक हो गए। सौरभ ने जैसे मुझे जन्नत की सैर करा दी हो। मैं बहुत खुश थी और सौरभ की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को सौरभ मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीडी लेकर आया हूँ, जल्दी से आ जाइए कमरे में, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। बस क्या था फिर, जब तक सौरभ यहाँ रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।